सभी सुनने वाले मित्रों को प्रणाम। संत मलुकदास जी की कुछ लाइनें हैं जो बताते हैं शरीर का गर्व न करो। इसके बारे में वे कहते हैं, गर्व भुलाने देह के रची रची बांधे पाग, सो देही नित देख के चोंच सवारे काग। सुंदर देही पाए के मत कोई करे गुमान, काल दरेरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान। इस जीने का गर्व क्या कहा देह की प्रीत, बात कह ढह जात है बारू की सी भीत। देही होए न आपनी समुझ परी है मोही, अभी ते तजी राख तू आखिर तजह तो ही। संत सुंदरदास जी महाराज शरीर की नश्वरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं अपनी कविताओं के द्वारा, तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरो ही रहेगो। कोटि उपाय किए धन के हित, भाग लिखो तितनो ही लहेगो। भोर की सांझ घड़ी पल माज सो काल अचानक आए गहेगो। राम भजो ने किसी कछु सुकृत, सुंदर यूँ पछताए बहेगो। अर्थात हम जो मन में विचार करते हैं, हमारे विचार की न चलेगी, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ समय के हाथ है, हम सोचते कुछ है और होता ही कुछ है। महाभारत शांति पर्व का श्लोक है 224/55/60। इसका श्लोक का अर्थ है, गर्व न करो, काल सबको खा जाता है। अर्थात सबको मौत आती है, एक न एक दिन सबको मरना है। इस बारे में इस श्लोक का अर्थ है, हे इंद्र, जो बल और वीरता वाले थे, ऐसे तुम्हारे जैसे हजारों इंद्र हुए और चले गए। हे इंद्र, इस प्रकार तू भी चला जाएगा। हे शक्र, तू बड़ा बलवान और देवता का राजा है, तो भी जब तेरा समय पूरा हो जाएगा तब महाबली काल तुझे भी राज्य से भ्रष्ट कर देगा। हे इंद्र, काल सबका संहार करता है, इसलिए तू धीरज रख। मैं, तू या जो पहले हो गए, इनमें से कोई भी काल का उल्लंघन नहीं कर पाया। जिस सर्वोत्तम राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करके तुम समझते हो कि यह मेरी हो गई है, यह तुम्हारी झूठी कल्पना है, क्योंकि यह कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। हे देवराज, तुझसे भी अधिक श्रेष्ठ हजारों इंद्रों के पास यह राजलक्ष्मी रह चुकी है और उनके पास वह चली गई है। वैसे ही यह चंचल राजलक्ष्मी तुझे छोड़कर तेरे पास आ गई है। हे इंद्र, अब आगे तू ऐसा गर्व न करना, अब तू शांत हो जा। यदि उसने जान पाया कि तू मिथ्या घमंडी है, तो वह तुझे छोड़कर चली जाएगी। महाभारत में शांति पर्व 277 का श्लोक है। ये भी मृत्यु के बारे में है कि मृत्यु कैसे ले जाती है, इसलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। जल का वेग जैसे सोते बाघ को भाग कर ले जाता है, वैसे ही काल नाना प्रकार के मनोरथ बांधते हुए और कामनाओं से अतृप्त हुए पुरुष को घसीट कर ले जाता है। भेड़ के बच्चे को जैसे बाघिन उठा कर ले जाती है, ऐसे ही मृत्यु पकड़ कर ले जाती है। मनुष्य यह सोचता है कि मैंने यह काम कर लिया और यह काम करने बाकी हैं, इस काम को आधा कर लिया, अभी यह आधा और बाकी है, परंतु इतने में ही मृत्यु उसके किसी काम का विचार न कर उसकी इच्छाओं के पूर्ण हुए बिना ही पकड़ कर ले जाती है। जितने भी प्रसिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने इस शरीर के बारे में कहा कि यह शरीर है जो इससे प्रभु का भजन करके और मोक्ष को प्राप्त हो और आवागमन से पीछा छुड़े। ये कहा कि मनुष्य 84 लाख योनि में भटकता है, इसलिए इसको रोकने के लिए प्रभु का भजन करें और ईश्वर की प्राप्त करके
84 लाख योनियों से छुटकारा पाएं। विभिन्न संतों ने इस शरीर के बारे में कहा है, इस पर अहंकार ना करें। और इसके बारे में कहा है संत कबीर ने, कुछ लाइनें हैं। कबीर गरु ने कीजिए काल गहे कर केस, ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। हाड़ जरे जो लाकड़ी केस जरे जो घास, सब जग जलता देख कभी भय कबीर उदास। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत सवेना काल का कुछ में कुछ गोद। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगी जो तारा प्रभात। रात गवाई सोए के दिन गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल यह कोड़ी बदले जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी।